महोदय से बात करो, हमारा जो डेलीगेशन है प्रांतीय स्तर का, आप मुख्यमंत्री महोदय से बात करो, हमारा डेलीगेशन उनसे मिलने जाएगा उच्चाधिकारियों से, और हमारी जो भी समस्याएं हैं वो वार्ता के माध्यम से हो। हमको आक्रोश जो दिखाना था दिखा चुके, तो भाव ने वहाँ लिखा भी सीएम, और बोले निलंबन की कार्रवाई निरस्त की जाएगी। उसके बाद रात के 12 बजे वहाँ से मुझे फोन आया, और उन्होंने फोन करने वाले जो थे उन्होंने मुझे कहा कि भाऊ भी आपसे बात करना चाहते हैं। रात के 12 बजे मेरी भाऊ से बात हुई, और उन्होंने कहा आशीष तुम अपने साथियों को लेकर सुबह सर्किट हाउस 8 बजे आ जाओ। हेमंत ठाकरे जी मेरे साथ ही थे, उनको कॉल किया तो वहीं पे उन्होंने पोस्ट बनाई, और वो पोस्ट रात में डल गई। तो रात में ये अब हमारा जो एक व्यवस्था जो चली जनप्रतिनिधियों से बात करने की, और इसलिए आपको सबको आना पड़ा। अब समस्या ये है कि हमारी अगली रणनीति क्या है। आज हमने हड़ताल स्थगित की है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना कुछ लिए जा रहे हैं। इसके दीर्घकालिक परिणाम होने हैं। सरकार को अपने आक्रोश से अब 17 दिन की हड़ताल में हमने बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। हम पुरानी पेंशन चाहते हैं, हम समयमान वेतनमान के आदेश चाहते हैं, हम अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण के नियम चाहते हैं, हम गुरुजियों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता चाहते हैं, और साथ ही साथ अन्य लंबित मांगे चाहते हैं। वो बात हमने सरकार तक जो पहले ज्ञापन होते थे उसके माध्यम से, और बाद में सीधी लड़ाई लड़के हड़ताल करके, जिसकी किसी की हिम्मत नहीं थी मध्य प्रदेश के किसी संगठन ने आर पार की लड़ाई करके किया। अब आप जब स्कूल जाएंगे तो कुछ लोग पूछेंगे आ गए क्या लेके आए, तो उनको जो मैडम ने कहा मुस्कुरा देना, बिल्कुल मुस्कुराना, लेकिन कहना कि हमने लड़ाई लड़ी, हमने जिगर था तो हम 17 दिन तक डटे रहे, लेकिन हमने अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। हमको कोई गम नहीं कि हम निलंबित हुए, हम क्या लेके आए उसके परिणाम आपको 1 महीने के अंदर समयमान वेतनमान के आदेश के रूप में मिलेंगे, आपको अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण के मिलेंगे, और तमाम जो लंबित समस्याएं हैं वो आपकी हल होगी। और निलंबन की जहां तक बात है, निलंबन निरस्त होंगे। आप धैर्य बनाए रखिए। हड़ताल अवधि के जो वेतन की बात है वो भी परसों अगर बैठक रखिए, आपके सामने बात हुई है गौरीशंकर बिसेन जी ने, मैं इस बात को रखूंगा कि हड़ताल अवधि का जो 17 दिन का वेतन रहा, या किसी का 10 दिन का रहा, किसी का 5 दिन का रहा, वो हड़ताल अवधि के वेतन के आदेश भी हमको चाहिए, ताकि अगले बार अगर कोई आंदोलन रहे तो हमारे साथी को कहीं दिक्कत ना हो। तो इस बात को आप बताइएगा जाके कि हमने हड़ताल लड़ी है, अपने हितों के लिए लड़ी है। निलंबित हो गए इसका हमको गम नहीं, हम लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। अपने अधिकारों के लिए जो लड़ना कोई बुरी बात नहीं होती। अभी पुरानी पेंशन दूर है, लेकिन आगाज तो हो गया पुरानी पेंशन का। मध्य प्रदेश के अध्यापक ने इतने दिनों में ये बता दिया कि प्रारंभिक लड़ाई पुरानी पेंशन की, दूसरे मुद्दे अब गौण सेकेंडरी, क्योंकि वो विभागीय, लेकिन मुख्य मुद्दा पेंशन का है। भाऊ बोल रहे थे, किसान से तुलना कर रहे थे, मैं भी किसान का बेटा हूं, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, जब हम किसी चीज को क्वालिफाई करते हैं, अपनी योग्यता के आधार पर क्वालिफाई करते हैं, कोई आईएएस बनता है तो अपनी योग्यता के आधार पर बनता है, कोई टीचर बनता है अपनी योग्यता के आधार पर बनता है। आप किसी आदमी की किसी और से तुलना नहीं कर सकते कि वो फुटपाथ पे सामान बेच रहा है, देखो उसको तो पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन ये बात नहीं इसलिए होना चाहिए कि आपकी योग्यता के आधार पर वहां आप आए हो, उसके हक और